ओके, हम शुरू करेंगे आज का सेशन। आज बेनिफिट ऑफ हिप्नोथेरेपी के बारे में हमें बात करनी है कि हिप्नोथेरेपी से क्या बेनिफिट होते हैं, कौन से बेनिफिट हम ले सकते हैं और ये जो बेनिफिट्स है वो हमें कितने लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कौन ले सकते हैं। बेनिफिट जो है ये हिप्नोसिस के, वो हर कोई ले सकते हैं। हिप्नोसिस हर किसी के लिए है। हिप्नोसिस के जरिए हम जो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वैसी सुंदर चीजें हो सकती है, होती है। हिप्नोथेरेपी पर जाने से पहले हमें हिप्नोसिस के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए कि भाई व्हाट इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या है? वन टू थ्री, वॉइस इज ओके? यस सर, फाइन। ओके, बिकॉज यस, यहाँ कुछ सेटिंग चेंज किया था। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हिप्नोसिस क्या है? तो हिप्नोसिस एक साइंस है, इट्स अ साइंस ऑफ माइंड। हिप्नोसिस के अंदर किस तरह से कोई भी इंसान एंटर हो सकता है हिप्नोसिस के फील्ड में, और क्या वो करने से वो अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। तो हिप्नोसिस induction of state of consciousness in which person apparently lose the power of voluntary action and is high responsive to suggestion or direction। मतलब कि हिप्नोटिस्ट जो सूचना देते हैं, वो सूचना को वो व्यक्ति जिसके ऊपर सम्मोहन हिंदी में कहते हैं, जिसे हम किया जाता है, तो वो जितना ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, उतना अच्छा वो हिप्नोटिक ट्रांस में जाते हैं। क्योंकि ये जो साइंस है वो सजेशन बेस्ड साइंस है, इसलिए इसे, इस ट्रांस को हम ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। हिप्नोसिस में कोई भी बातें ऐसी नहीं है कि जो हमारे लिए किसी भी रूप से नुकसानदायक साबित हो। हिप्नोसिस करने के हर किसी के तरीके अलग होते हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर हमेशा हर कोई अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग ढंग से अपने पेशेंट्स को, अपने सब्जेक्ट को हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाते हैं। और जब वो हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाते हैं तो वो सजेशन के जरिए लेके जाते हैं। और सजेशन एक ऐसा सुंदर जरिया है, मीडिया है, कि जो हर एक इंसान उन सजेशन को फॉलो करते आए हैं। इस सजेशन को हम क्यों फॉलो करते हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हर इंसान सजेशन को क्यों फॉलो करते हैं? सजेशन को हम इस फॉलो इसलिए करते हैं कि सजेशन फॉलो करने की हमें एक बेसिक हैबिट है। आप सोचेंगे ये कैसे हो गई? हम तो पहले कभी कोई हिप्नोटिस्ट के पास गए नहीं है, कभी हिप्नोटाइज हुए नहीं है, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास नहीं गए, तो हमें ये सजेशन यानी कि सूचनाएं लेने की आदत कैसे हो गई? ये आदत आज से नहीं है। जी हाँ, हम पैदा हुए तब से ये आदतें हैं, नहीं उससे पहले से हैं। जब हम गर्भस्थ स्थिति में, तब भी माता को जो सूचनाएं दी जाती थी, वो सारी सूचनाएं गर्भस्थ स्थिति में हम भी सुनते थे। जैसे पैदा हुए उसके बाद कुछ समझने लगे
तो हर चीज के लिए, हर काम के लिए हर पेरेंट्स सूचनाएं देते जाते हैं और हम बचपन से ही उन सजेशंस को फॉलो करते जाते रहे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हर रोज सुबह उठकर आप क्या करते हैं। रोज सुबह आप जब भी जागते हैं तो उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? तो क्या कहेंगे आप? हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप सुबह ब्रश क्यों करते हैं? आपको कौन ब्रश करने के लिए कहता है? कोई नहीं कहता है। फिर भी आप हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करते, क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़े ने हमें एक बार नहीं, हर रोज कई बार बताया, बेटा उठ, सुबह हो गई, ब्रश कर, नहा धोकर तैयार हो जा। और यही बातें आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है और उन सजेशंस को, अननोइंगली फीड किए गए वो सारे सजेशंस को आज भी हम 100% फॉलो करते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो। सुबह जब भी उठते हैं, जागते हैं, तो सबसे पहला काम यही करते हैं। इसी तरह ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे ये प्रूव हो सकता है कि हम सूचनाओं को जब हम कुछ नहीं समझते थे तब से सुनते आए हैं, उन सूचनाओं को फॉलो करते हैं, सजेशंस को फॉलो कर रहे हैं और ये बातों का सिलसिला आज तक सॉरी आज तक जारी है और ये हमेशा कंटिन्यू हर किसी के साथ रहता ही है। हम कहीं ना कहीं हर जगह घर के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, किसी दोस्तों से, किसी बिजनेस एक्सपर्ट से कोई ना कोई सलाह मशवरा लेते रहते हैं। तो वो क्या है? वो सजेशन है। वो सजेशन हम दूसरों से लेते हैं, सुनते हैं, फिर हम अपने आप सोचते हैं कि हमने जो कुछ भी पूछा है और हमें जो कुछ भी बताया गया है, सजेस्ट किया गया है, उसमें से हमारे लिए सही क्या है, और हम अपनी सोच के मुताबिक उन सजेशंस को अब फॉलो करते हैं। पहले ब्लाइंडली फॉलो करते थे क्योंकि कुछ समझ नहीं थी, और अब हम सोच के समझ करते हैं क्योंकि अब हम सोच सकते हैं, हमारे पास एक सोचने की शक्ति है, अब हमारे पास एक विजन है। तो ये जो सजेशन है इसीलिए सबसे बेहतर काम करते हैं। हमारा माइंड जो है वो मेनली दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक को हम कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरे को सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस स्टेट भी कहते हैं। अब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वो क्या करता है? अब आप मुझे सुन रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। या सुबह जैसे ही आप जागते हो, आंख खोलते हो और अपने जो भी काम आप शुरू करते हो, डेली एक्टिविटी, तो वो सारे काम आपके कॉन्शियस माइंड करता है। तो फिर सबकॉन्शियस क्या करता है? एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि अगर सारे काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है थ्रू आउट द डे, तो सबकॉन्शियस का क्या करता है? तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा सबसे बड़ा स्टोर रूम है। जी हाँ, जिसमें यादें भरी हुई है, इसीलिए उसको यादों का भंडार भी कहते हैं। इन के जरिए, मतलब हमारे सबकॉन्शियस के जरिए हम पुरानी बातों को याद कर सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस ना होता तो पुरानी कोई बात हमारे माइंड में स्टोर नहीं होती, रजिस्टर नहीं होती, और हम कभी भी उसे याद नहीं कर पाते थे। हम जो याद कर सकते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हम सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड के डिविजन है, वो सब साइंटिफिक बातें हैं, तो उसमें हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डिविजन्स है, उन कोई भी डिविजन्स के बारे में हमें कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 100% साइंटिफिक सेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए आप सब, वो सब हम लोग एक लेमैन है, तो इसलिए हम वैसे ही बातें करेंगे जो हर आम आदमी समझ सके, एक लेमैन समझ सके, और इन बातों को अपने जीवन में जहां जरूरत है वहां उसे अप्लाई कर सके। अब
सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत बड़ा स्टोर रूम है, और इसीलिए हमारे बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें हमें याद है, या हम उन बातों को याद कर सकते हैं। सबकॉन्शियस की कैपेसिटी क्या है, एक ऐसा भी प्रश्न कभी उठता है हमारे मन में। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी इतनी बड़ी है, इतनी पावरफुल है कि जिसके बारे में हम कभी कुछ सोच नहीं सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसका डेटा इतना बड़ा है कि धीरे धीरे अगर आप सोचने की शुरुआत करेंगे कि बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी एज है, उस एज के दौरान आपने जितनी भी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, जानी हैं, वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे रजिस्टर होती जाती है। अब ये कितनी कैपेसिटी हो गई, ये कभी सोचा है आपने? हम लोग, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर इट इज, या हमारा सेल फोन, उसमें हम मेमोरी कार्ड डालते हैं, और हर मेमोरी कार्ड की एक कैपेसिटी है, और जो कैपेसिटी है उससे कम आप यूज कर सकते हो, ये बात भी आपको मालूम होगी। जैसे जैसे आप डेटा स्टोर करते जाते हो, वैसे आपको पता चलता है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी फुल होती जा रही है। और अगर आपका डेटा भरना रोज का ऐसा चालू रहा, तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या साल भर में आपको मैसेज आ जाता है, नो मोर स्पेस, नो मोर स्पेस। क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड से कभी ऐसा कोई मैसेज आया आपको कि नो मोर स्पेस? रोज हम ढेर सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यही हमारे सबकॉन्शियस की एक खास बात है। ये फ्रूट्स आइसबर्ग टेक्नोलॉजी जो है, थियरी है उसकी, उसमें भी यही बात उन्होंने बताई, ये समझाने की कोशिश की है कि बाहर जो दिखता है वो बहुत कम है, अंदर उससे कहीं गुना ज्यादा है। यानी कि हम ये भी कहते हैं कई दफे कि ये आदमी बाहर से जितना दिखता है वैसा नहीं है, वो ज्यादा गहरा है, उसकी डेप्थ ज्यादा है। वैसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है कि हमें जो दिखता है जितना, सिर्फ उतनी हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारी कैपेसिटी अनबिलीवेबल है। तो ये जो बातें हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, तो उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे अपना काम करता जाता है। हमारे रोज बरोज के जीवन में हम कुछ नए काम करते हैं, कुछ वही पुराने काम करते जाते हैं, और आगे बढ़ते अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में। उसमें हर एक अच्छे बुरे इंसिडेंट्स होते जाते हैं, और ऐसे जब भी इंसिडेंट्स होते हैं तब हिप्नोथेरेपी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो तब हिप्नोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। हिप्नोथेरेपी कहाँ पर काम में आता है? तो जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, तो यानी कि साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जब भी होते हैं, तो बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा काम आता है। और कुछ सेक्सुअल डिसीज में भी हिप्नोथेरेपी बहुत ही सुंदर रिजल्ट देता है। हिप्नोथेरेपी थेरेपेटिक पर्पस के लिए है, मतलब हिप्नोसिस जो है उसको अगर इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं। सर थोड़ा लाउड हो जाइए पास में आके, या कुछ लोग बोल रहे हैं सुनाई कम पड़ रहा है उनको। ओके। हाँ, अभी। अभी हिप्नोथेरेपी जो है वो एक ऐसी सुंदर थेरेपी है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसकी कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, और फिर भी बहुत ही सुंदर काम करती है, और इतना सुंदर रिजल्ट देती है कि जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोच सके। हिप्नोसिस के जरिए सॉरी, हिप्नोसिस के जरिए क्या हो सकता है, क्या होता है, कैसे करते हैं? कोई भी मानसिक या मनोशारीरिक समस्याएं जब भी होती है,
तो लोगों के पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, एक साइकोथेरेपी और दूसरी हिप्नोथेरेपी। साइकोथेरेपी 1/10 काम करती है, 1/10 माइंड को इंप्रूव करती है, और हिप्नोथेरेपी 9/10 को इंप्रूव करती है, रिजल्ट देती है। यहाँ एक नीचे पिक्चर दिखाया है, छोटा सा है, जिसमें हिप्नोसिस क्या करता है, तो इंडक्शन देता है, यानी कि सूचना देता है। वो सूचना जो रिसीव करता है सब्जेक्ट, पेशेंट, जो भी आप कहें, वो उसके माइंड में एस्टैब्लिश होती है, रजिस्टर होती है, और उन सूचनाओं को धीरे से उनके माइंड और बॉडी पर उसकी इंपैक्ट आती है, इफेक्ट आती है, और फिर वो 100% सजेशन को फॉलो करने लग जाता है। ये सजेशन फॉलो करने से क्या होता है कि हिप्नोथेरेपी से, इसको क्या कहते हैं कि एक तो गाइडेड रिलैक्सेशन कहते हैं, इसके जरिए कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ सकती है, आपकी ट्रांस लेवल जो है वो हमेशा बेटर होती जाती है। जैसे जैसे आप हिप्नोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हो, जिसे हम सीटिंग्स कहते हैं, तो जैसे जैसे आपकी सीटिंग्स बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि आपका ट्रांस लेवल हमेशा बेटर होता जाता है। और जैसे जैसे आप डीप ट्रांस में जाते हो, जी हाँ, इसको भी लाइट, मीडियम और डीप, हिप्नोथेरेपी के लिए लाइट ट्रांस भी ठीक है, अच्छी है, उसमें भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इतना जरूरी नहीं है कि अगर आप डीप लेवल पे गए, डीप ट्रांस में गए, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हिप्नोथेरेपी के लिए लाइट ट्रांस इज सफिशिएंट, दैट इज गुड इनफ। अब हिप्नोथेरेपी से फिजिकली और मेंटली, पहले इन दो की बात करेंगे। ये दो जो प्रॉब्लम होते हैं, एक फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, एक दूसरे मेंटल प्रॉब्लम होते हैं। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक। आप जानते हैं अभी शारीरिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि शरीर के किसी भी हिस्से में हमें दर्द होता है, पेन होता है, तो उस पेन को हमें कंट्रोल करना होता है। पेन ऐसा होता है कि जो सहना मुश्किल हो जाता है। कई दफे पेन जब लाइट होता है, थोड़ा होता है, तो हम डेफिनेटली उसे बेयर कर सकते हैं, बेरेबल उसे कहते हैं। मगर जब पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तब क्या होता है कि वो हमारी कैपेसिटी के बाहर जाता है, हम उसे सह नहीं पाते हैं, हम उस पेन को बेयर नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें कुछ न कुछ दवाइयां लेनी पड़ती है, जिससे हम डॉक्टर के पास से लेते हैं। और आजकल तो कई दवाएं हम अपने आप ले लेते हैं, हम सब होशियार हो गए हैं, डॉक्टर के पास कई दफे जाने की जरूरत भी नहीं समझते हैं, क्योंकि काफी मेडिसिन के नाम मालूम है और इजीली अवेलेबल है। अगर जाने अनजाने में कोई भी बैड हैबिट लग गई है, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, गैम्बलिंग हो, या कोई और, जो भी बैड हैबिट के बैनर में आता है वो सब इसमें आ जाता है, बैड हैबिट्स। तो ऐसी कोई भी बैड हैबिट्स जाने अनजाने में आप उसके आदी हो गए, आपको लग गई है और आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो हिप्नोथेरेपी से आप डेफिनेट जो भी आपकी बैड हैबिट्स है उसे छुटकारा पा सकते हैं। आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है, जी हाँ, वेट मैनेजमेंट। लोगों का वेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, हमारी ईटिंग हैबिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये दोनों चीजों के लिए हिप्नोथेरेपी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। जी हाँ, आपको वेट को कंट्रोल करने के लिए भी काम में आती है और आपकी ईटिंग हैबिट को इंप्रूव करने के लिए भी काम में आती है। यानी कि हिप्नोथेरेपी के जरिए आपकी ईटिंग हैबिट अगर कंट्रोल हो जाती है, तो क्या होगा कि आप कभी भी कुछ भी नहीं खा लेंगे, आप उतना ही खाएंगे जितनी आपकी एक्चुअल फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। आमतौर पर आज क्या हो गया है कि सब लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, कुछ भी खा के निकले हैं, फिर भी अगर कोई अच्छी होटल के पास से गुजरे, वहां से कोई अच्छी खुशबू आ गई, कोई भी आइटम हो, तो मन करता है चलो यार यहाँ रोज कहाँ निकलते हैं, खा लेते हैं थोड़ा। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है, आप खाकर निकले हुए हैं और खाना खा के मुश्किल से शायद 1 या 2 घंटे हुए हैं, फिर भी जो क्रेविंग हुई, खाने की इच्छा हुई, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और इसीलिए आप उस होटल में चले जाते हैं
और एक डिश, वो आपकी फेवरेट डिश जिसकी बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी वहां से गुजरने से, वो आप खा लेते हैं। तो ऐसी जो हैबिट है, ऐसी हर एक हैबिटों को हिप्नोसिस के जरिए हम बड़ी सरलता के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस, जी हाँ, जब भी हम बीमार होते हैं तब हमारी हीलिंग प्रोसेस अगर पावरफुल है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो 2 4 6 दिन बिस्तर में लेटे रहते हो, 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, मैं इतनी मेडिसिन लाया, इतनी मेडिसिन खा रहा हूं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने रूटीन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हीलिंग कैपेसिटी अच्छी है, फिजिकल हीलिंग उनकी बेटर है, और हिप्नोसिस के जरिए इसे भी इंक्रीज किया जा सकता है। इंप्रूव योर सेक्स लाइफ, जी हाँ, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसे हिप्नोथेरेपी के जरिए, चाहे वो मेल के हो फीमेल के हो, ये दोनों ट्रीट हो सकते हैं, और उससे भी उनकी सेक्सुअल लाइफ को बेटर बनाने में, हेल्दी बनाने में हिप्नोथेरेपी हेल्पफुल होती है। नेचुरल चाइल्ड बर्थ, जी हाँ, चाइल्ड बर्थ के बारे में मैं इतने मतलब बातें सुन चुका हूं बहनों के, मतलब जब पेशेंट्स हमारे पास हो, फीमेल पेशेंट आते हैं तब उनके मुंह से, और कई पेशेंट आज तो अब कम आते हैं ऐसे, मगर पहले ऐसे पेशेंट, आज से मैं 25-30 साल पहले की बात करता हूँ तो तब तो कुछ पेशेंट फीमेल्स ऐसी आती थी कि भाई मैं शादी जरूर करूंगी मगर मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी। क्यों? तो क्यों, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मैंने सुना है कि बच्चे के जन्म के समय कई दफे माताएं एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है, और मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। तो हिप्नोसिस के जरिए, हिप्नो चाइल्ड बर्थ भी उसे कहते हैं, पेनलेस चाइल्ड बर्थ भी इसे कहते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को 5 महीने हो जाने के बाद हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाकर कुछ सिटिंग्स लेनी होती है, और उसके बाद वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे एक इनिशियल पेन होगा जो उसे इंडिकेट करेगा कि अब उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वो हॉस्पिटल जाएगी। अगर अपने आप भी जाना चाहे तो अकेले भी जा सकती है, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। उतना ही नहीं, आम तौर पे इन रूटीन जनरली जब आप किसी से भी बातचीत करते हो तो उसी तरह हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर से, नर्स से, असिस्टेंट से बात करते करते, हंसते मुस्कुराते बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जी हाँ, एनर्जी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। कई लोग ऐसी शिकायत लेकर आते हैं कि मैं 2-3 घंटे काम कर लेता हूं तो थक जाता हूं, और उससे ज्यादा काम कर लिया तो मेरी हालत इतनी खराब हो जाती है कि बस पूछो नहीं। इतना ही नहीं, मैंने सुना है, देखा है कि घर वाले भी, जब घर का सदस्य आता है काम से, देखो बेचारा कितना थका हुआ है, बेचारा। अभी इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो आपकी ये जो एनर्जी लेवल हिप्नोथेरेपी के जरिए अगर बढ़ा लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप 2 4 6 घंटा नहीं, 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा भी हार्ड वर्क करेंगे तो 12 घंटे काम करने के बाद भी आप थकेंगे नहीं। हमेशा हर जगह पर वर्किंग आवर्स कितने हैं हमारे यहाँ? 8 घंटे, 8 आवर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कितने लोग 8 घंटा काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं, मुझे बताइए। हमारे यहाँ बहुत सारी छूटछाट है, लिबर्टी है। घर का फोन आ गया, दोस्तों का फोन आ गया तो अटेंड कर लिया, कोई मिलने आ गया तो 5-15 मिनट गपशप कर ली, उसे चाय पानी नाश्ता कराने के लिए नीचे ले गए, वो या वहीं पे मंगा लिया, व्हाटएवर। एक्चुअली 8 घंटे बहुत कम लोग काम करते हैं हमारे यहाँ। फिर भी जब वो काम करके आते हैं तब उनकी हालत देखने लायक होती है, मेंटली और फिजिकली बोथ, ऑफ कोर्स।
हिप्नोथेरेपी आपकी ये मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ डेफिनेट बढ़ाती है, और आप 10-12 घंटे हार्डवर्क, कंटिन्यूस हार्डवर्क करने के बाद भी आप रात को जब घर लौटेंगे तब इतने फ्रेश रहेंगे, इतने फ्रेश हो गए जितने फ्रेश आप सुबह घर से बाहर गए थे तब थे। इंसोम्निया, नींद की बीमारी आम हो गई है। पहले के जमाने में 60 इयर्स के अबाव, 60 साल के ऊपर के लोगों को नींद की बीमारी होती थी। वो लोग कहते थे हाँ अब 60 साल हो गए, अब अगर थोड़ी बहुत नींद की बीमारी आ गई तो ठीक है। आज बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी नींद न आने की कंप्लेन कर रहे हैं। सीधा सिनेरियो। और सिर्फ नींद न आने की कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ लोग तो गोलियां खा रहे हैं। गोलियां लगातार खाने से क्या होता है कि वो गोली फिर साल, 2 साल, 3 साल में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर है, वो काम करना स्लो कर देती है, कम कर देती है। तब आप वापस अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, डोज को हाई कर देते हैं। अगर 2.5 mg है तो फिर आपको कह देंगे अब आप 5 mg ले लीजिए। क्या ये इलाज है उसका? जी नहीं। दिस इज नॉट द राइट ट्रीटमेंट एट ऑल। इलाज उसका ये होना चाहिए कि ये बीमारी जब आप दवाई लेते हैं तो उसके बाद जानी चाहिए, आपके साथ नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात सही है या गलत? तो हिप्नोथेरेपी के जरिए आपकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और आप पहले जैसी, जिसे हम शांति भरी नींद कहते हैं, वैसे नींद अवश्य ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और कितनी ट्रीटमेंट वो तो हर अलग अलग आदमी पर डिपेंड है। अब आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, अगर ऐसी बातें हम करते रहे तो शायद 2-3 दिन भी कम पड़ जाए। मेन पॉइंट ऐसे ले रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक आपको अंदाजा आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मेंटली। तो मेंटली क्या करना होता है हमें? हर काम के लिए सबसे जरूरी है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अगर कोई भी काम आप एक अच्छी एकाग्रता के साथ कर सकते हो, करते हो, तो वो काम आपका कम समय में होता है और बेहतर होता है, उसका बहुत सुंदर रिजल्ट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स में और बड़ों में, आफ्टर सर्टेन एज, अभी तो एज जैसा कुछ नहीं रहा, पहले एज में भी इसीलिए ऐसा कहते थे कि 60 साल के बाद मेमोरी थोड़ी वीक होती है, लोग ऐसा कहते थे। हालांकि इस बात को मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं और ना ही साइंस एक्सेप्ट करता है। बच्चे भी ऐसा कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमजोर है, उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि मेरे बच्चे की मेमोरी बहुत वीक है, इसलिए उसको याद नहीं रहता है, जल्दी भूल जाता है। अगर आज पढ़ा है, अच्छे से प्रिपरेशन किया है, एग्जाम कल है और कल एग्जाम में जाएगा तो भूल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेगा जरूर, मगर उसे उसका आंसर, राइट आंसर उसे इमीडिएट रिकॉल नहीं होता है, याद नहीं आता है। तो ऐसी जो भी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे हिप्नोथेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है। क्रिएटिविटी, देखिए जीवन में क्रिएटिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक शायद आपने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने कंसंट्रेशन पे, अपनी मेमोरी पे शायद ध्यान न भी दिया हो, तो मैं कहूंगा कि अब आज से देना शुरू कर दीजिए। जितनी आपकी क्रिएटिविटी बड़ी होगी, पावरफुल होगी, उतना आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा, पावरफुल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, हम उतने बड़े हो सकते हैं। कई लोगों को लर्निंग प्रॉब्लम होते हैं, कुछ चीजें सीख सकते हैं, कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो लर्निंग प्रॉब्लम है, इसे भी बड़ी सरलता के साथ दूर किया जा सकता है। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, उसे भी हमें बेहतर करनी चाहिए, कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ विजुअलाइजेशन, हम जब कोई भी काम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब हम उसे क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं। अगर आप कोई पिकनिक का प्लान बना रहे हो तो आप क्या करते हो, आप विजुअलाइज करते हो कि मैं यहाँ जाऊंगा, वहां ये सिनेरियो होगा, मैं यहाँ वो करूंगा, ये करूंगा।
सो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन भी आप जितनी अपनी पावरफुल रखते हो या होती है, उतने आप ज्यादा आगे बढ़ते हो। उसे बहुत ही सुंदर एबिलिटी कहते हैं। और मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन के लिए जब आप बच्चे थे तब बराबर है कि पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते रहते, बेटे ये सीखो, बेटे वो करो, बेटा ये कर वो कर। ठीक है जब तक बच्चे थे, मगर बड़े होने के बावजूद अगर आपको हर छोटे बड़े काम के लिए किसी के सलाह मशवरे की, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो गलत है। आपको कोई ना कोई हमेशा मोटिवेट करने के लिए चाहिए आपके साथ में। इसका मतलब ये होगा कि आज भी आप अपने पेरेंट्स की या किसी न किसी की उंगली पकड़कर आगे चल रहे हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि आपके पास अच्छी बुद्धि शक्ति है, समझ सकती है, आपके पास सुंदर नॉलेज है, और इन सब का आपको पूरा उपयोग करना है, इनके फायदे लेने हैं और उसमें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी जो दो प्रॉब्लम है, और एक इमोशनल होती है और दूसरी स्पिरिचुअल होती है। तब इमोशनल, हम सब में कोई ना कोई डर जरूर होते हैं, चाहे वो डर छोटा हो या बड़ा हो। डर किस चीज का है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर डर हमेशा मोस्टली हर इंसान में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा देखा गया है। ये डर जो है, जिसे हम फियर फोबियास कहते हैं, एंजाइटी, उससे क्या होता है कि देखिए हम ऐसा कहते हैं कि भाई डर है थोड़ा बहुत, तो उससे क्या हो गया? कुछ नहीं होता है, उससे बहुत कुछ होता है। ये सारे मेंटल ब्लॉक बन के हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को पानी का डर है, किसी को प्रोग्रेस का डर है, किसी को फेलियर का डर है। सिर्फ डर के बारे में अगर हम बात करें तो भी कम से कम 2 घंटे निकल जाए, कम से कम। आप सोचना, एक कागज कलम लेकर, एक पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाना, पेपर लेके, और डर कितने लिस्ट बनाइएगा और फिर मुझे फोन करके बताइएगा। आपको खुद को ताज्जुब होगा, आप हैरान हो जाएंगे, इतने सारे डर हैं। जी हाँ, मालूम हमको सब कुछ है, मगर इन चीजों पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। इमोशनल ट्रॉमा, हर जगह अच्छे बुरे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, होते रहने हैं। ऐसे समय पे भी क्या होता है कि हम अपने आप पर का अपना कंट्रोल खो देते हैं, लूज करते हैं। कभी बिजनेस में लॉस हो गया, तो घर के कोई हमारे खास सदस्य बीमार हो गए, सीरियस हो गए, तो भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। और एक्सपायर हो गए, तब तो हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और तब अगर आपको कोई आके पूछे कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप कहेंगे भाई तेरे को जो ठीक लगे तू कर ले, मेरे को कुछ मत पूछ। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है। आपकी ये सारी सिचुएशंस को आप इजीली फेस कर सकते हो। जी हाँ, आप इनिशियली इमोशनली इतने स्ट्रांग हो सकते हो, इतने पावरफुल हो सकते हो कि चाहे कोई भी इंसिडेंस क्यों ना हो जाए, चाहे कैसे भी स्ट्रेस क्यों ना आ जाए, आप अपने आप को संभाल सकते हो। और उस माहौल में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वो आप खुद तय कर सकते हो। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हर जगह आता है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम इमोशनली भी लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इंप्रूव योर रिलेशनशिप, हम कई दफे रिलेशनशिप में भी ये सोचते हैं, चाहे वो रिलेशन में कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, फ्रेंड हो,
कोई रिलेटिव हो, बच्चे हो या कोई और हो, हम उसमें भी कई दफे सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं कि अगर मैंने इसको ऐसा कह दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ये सोचेंगे। और हम एक्चुअल जो कहना चाहिए वो नहीं कह सकते। हमें जो सोचना चाहिए हम अपने आप को ब्रेक मार देते हैं और उससे आगे अपना नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आपने सही गाइडेंस किसी को दे दिया होता, किसी को सही टाइम पे आगे बढ़ने से, गलत जगह पर जाने से, गलत जगह मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बैड हैबिट को लेकर जा रहा है, गलत हर चीज है। अगर गलत क्लाइंट पकड़ रहे हो तो वो भी गलत है। बिजनेस में आप कोई गलत आइडियाज इस्तेमाल करते हो तो वो भी गलत है। गलतियां किसी भी तरह की हो सकती है, गलती गलती है। तो किसी की भी गलती हो, चाहे मेरी हो या आपकी, मतलब हमारी हो या दूसरों की, उसको हम अच्छे से रोक सके तो हमारी रिलेशनशिप, अगर आपको किसी को सही गाइडेंस दे देंगे तो अगला आपको अप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, आप पर उसका भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और फिर वो हमेशा आपको एक इज्जत की नजर से देखेगा, आपको एक अलग रिस्पेक्ट देगा, आपका लेवल और बढ़ जाएगा। फाइंड इनर स्पेस, पीस। अब ये तो सब हो गया और हम सब, मेजोरिटी ऑफ द पीपल शांति की खोज में यहां वहां भटकते रहते हैं। हम ये क्लास करते हैं, वो क्लास करते हैं, इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं हमारे यहाँ अलग अलग। ऐसे कई सारे क्लासेस में हम चले जाते हैं क्योंकि हम शांति चाहते, इनर पीस, मन की शांति जिसे हम कहते हैं। हर जगह जाकर आते हो तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन आपको अच्छा लगता है, यस। उसके बाद क्या होता है, आप वापस अपने ओरिजिनल रूटीन में आ जाते हो और वो शांति जो आप हमेशा के लिए ढूंढने निकले थे, लेने गए थे, वो कुछ दिनों के लिए ही आपके साथ रहती और बाद में अपने आप कहां चली जाती है पता भी नहीं चलता है। और नहीं आप उसे कभी रोकने की कोशिश करते हो, जी हाँ, उसकी प्रैक्टिस करके। अब स्पिरिचुअली देखो, स्पिरिचुअल साइड जो है वो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज खास ध्यान रखिए। स्पिरिचुअल लेवल अगर आपका हाई है, बेटर है, तो आप बाकी सब चीजों से ऊपर है, ये समझ लीजिए। और स्पिरिचुअल लेवल हाई करने के लिए भी हिप्नोथेरेपी आपको इतनी हेल्पफुल हो सकती है कि आप कभी सोच नहीं सकते। आप ये कहेंगे कि मैं इधर गया उधर गया, 10 जगह 20 जगह भटका, मगर जो शांति का अनुभव मैं और कहीं नहीं कर सका, वो शांति का अनुभव मुझे हिप्नोथेरेपी से मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रहा है, ये साइंस है। तो साइंस जो कहता है वो वैसे ही नहीं कहता है, हर चीज के एविडेंस है, प्रूफ है। और जब प्रूफ है तो और क्या चाहिए। आज के आदमी हम सब होशियार हैं, हम सब एक एक से बढ़कर हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, हर चीज के लिए हम प्रूफ मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं, भाई प्रूफ दो। अगर मैं कहता हूं कि ये फलाना आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, ये जो काम करता है उसके जैसा काम और कोई नहीं करता है, या तो उसके काम में जो रिजल्ट है वो फंटास्टिक है, तो अगला बोलेगा, पूछेगा क्या प्रूफ है आपके पास, क्या रिजल्ट है आपके पास कि वो जो कर रहा है सिर्फ अच्छा ही हो रहा है। तो आप कह देंगे चल भाई छोड़ दे, वो कुछ नहीं करता है, उसके कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो गलत है। नहीं, अब आप ये प्रूफ करो कि वो गलत क्यों है। सी, तो आज का इंसान सही है तो उसका भी प्रूफ चाहिए और गलत है तो उसका भी प्रूफ चाहिए। क्योंकि हम इतने इंप्रूव हो चुके हैं, हर रोज इंप्रूव होते जा रहे हैं, और नेचर ने, कुदरत ने ठूस ठूस कर हमारे में ऐसी ढेर सारी शक्तियां भरी हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर, जिसकी जानकारी लेने की आज तक हमने कभी कोशिश नहीं की।
हम सब ने क्या किया है कि एक लिमिट, एक दायरा अपना तय कर दिया है कि बस मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी यही कैपेसिटी है, मेरी यही लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता हूँ, इससे ज्यादा घंटे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं सोच नहीं सकता हूँ। मुझे बताइए, आपको किसने बताया कि आपकी ये लिमिट है? ये हमारी लिमिट हम खुद तय करते हैं, और हम जो लिमिट तय करते हैं इसीलिए फिर उस लिमिट के दायरे में, उस पर्टिकुलर एरिया में ही हम रहते हैं, और उसके बाहर जाने की न कभी सोचते हैं न कभी कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि कोशिश हमेशा कामयाब होती है, जानते हो ना? फिर भी कई जगह ऐसी है जहां कोशिश करने की आवश्यकता, जरूरत होने के बावजूद हम कोशिश नहीं करते हैं। प्लीज आज से वो कोशिश करना शुरू कीजिएगा। देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसी सफलताएं प्राप्त करते हैं। डिस्कवर पर्पस ऑफ योर लाइफ। कुदरत ने हमें धरती पर जन्म दिया है तो उसने कुछ सोच के जन्म दिया है, मगर यहां आकर जन्म लेकर इधर उधर बाहर का जो कुछ भी हम देखते सुनते, उससे क्या हो जाता है कि हम एक्चुअली किस काम के लिए पैदा हुए थे उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है, और हम बाह्य दुनिया में भटक जाते इधर उधर में, मौज शौक में, घूमने फिरने में, पार्टीज में, फंक्शंस में। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नहीं करो, जरूर कीजिए, मगर उसके साथ ये भी सॉरी, ये भी तो देखो कि भाई हमने जो जन्म लिया है वो किस लिए लिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या सही है, सफिशिएंट है? नहीं तो उसे ढूंढिए। डेवलप इंट्यूशन। हम सबको आज तक, आप सबको भी कभी ना कभी कोई ना कोई इंट्यूशन जरूर हुए होंगे। कई लोग ऐसे कि उनको हर हफ्ते, 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में कोई ना कोई एक दो बातों के इंट्यूशन होते ही है। जी हाँ, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कमाल है। आपको ये जानकर शायद ताज्जुब होगा और खुशी भी होगी। आप जानते हो ना कि हिप्नोसिस के जरिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, आपके पिछले जन्म में ले जा सकते हैं। कितने पिछले जन्म? आज तक जितने जन्म आप ले चुके उतने पिछले जन्म। जी हाँ, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक और भी शक्ति है, और उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। हमारी पिछली जिंदगी को हम रिग्रेशन कहते हैं और आने वाले जीवन को हम प्रोग्रेशन कहेंगे, बराबर है ना? तो आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो देखने की, वो समझने की उसके पास शक्ति है। कई दफे ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, और आपने महसूस किया होगा उसको, कि आपने सोचा होगा कि मैं ये काम करूं और फिर नहीं, दिमाग में आया कि ये काम नहीं करना है, इसके जगह मैं ये काम कर लेता हूं, और फिर पता चलता है कि आपने जो काम किया वो अच्छा हुआ क्योंकि वो काम तो पहले ही बंद हो चुका। हमारा सबकॉन्शियस जब हमें गाइड करता है, तब माइंड, ध्यान रखिए, वो हमारी लॉन्ग टर्म बेनिफिट को ध्यान में रखकर हमें गाइड करता है। और कॉन्शियसली जो हम सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो हमें जो आज दिख रहा है हमारे सामने, आज जो नजर आ रहा है उसे देखकर हम वो डिसीजन लेते हैं। अगर आज डायमंड मार्केट तेजी में चल रही है तो मैं सोचूंगा चलो डायमंड मार्केट में कूद पड़ो, बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है तो मैं ये सोचूंगा, और सबकॉन्शियस मेरा अगर मना कर रहा है तो मुझे उस फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरे लिए नुकसान वाला है। तो ये सारी चीजें हिप्नोथेरेपी के जरिए आप डेवलप कर सकते हैं। इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ द लाइफ। आज जो जीवन आप जी रहे हैं, जैसा भी है, उसको और बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और जितनी भी अच्छी चीजें बाहर है, दुनिया में है,
वैसे सारी चीजें हमारे अंदर भी भरी पड़ी है। कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। सारी शक्तियां हमारे अंदर भरी पड़ी है और हमें आंखें बाहर दी है। जी हाँ, रजनीश जी ये बातें बहुत अच्छी तरह समझाते थे। और आंखें हमें बाहर दी है, और इसीलिए हम अपने अंदर कभी झांक कर देखते ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें अंदर, हमारे अपने अंदर झांक कर देखने का समय हो चुका है, और हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हिप्नोथेरेपी ये सब्जेक्ट, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हम जितनी भी बातें करें उतनी कम है। और जैसे जैसे आप ये बातों को एक्चुअली सुनते जाएंगे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, एक्चुअली मैंने बोला मतलब दिल से सुनते जाएंगे, तो वैसे वैसे मैं ये कहूंगा कि आप इस सब्जेक्ट में डूबते जाएंगे और आपको लगेगा कि मुझे इसके बारे में और जानकारी लेनी है, और जानकारी लेनी है, इसके और फायदे लेने, और लेने भी चाहिए। जितने ले सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी, उतने फायदे जरूर लेने चाहिए, अवश्य लेने चाहिए। अब आमतौर पे जो लोगों की तरफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर भी है कि हु कैन बी हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज कौन हो सकता है, या तो किस पर हिप्नोटिज्म किया जा सकता है। हर इंसान पर हिप्नोटिज्म किया जा सकता है, किसी को कम समय लगे, किसी को ज्यादा। इट ऑल डिपेंड अपॉन अ ग्रास्पिंग पावर ऑफ अ पर्सन। आपकी ग्रहण शक्ति कैसी है और आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कैसा है, उस पर यह निर्भर करता है। फिर भी मैं ये कहता हूं साथ में कि सिर्फ दो टाइप के लोगों पर हिप्नोटिज्म नहीं किया जा सकता है, और वो है, वन इज मैड एंड अनदर इज स्टूपिड। जी हाँ, आउट ऑफ दिस टू कैटेगरी ईच पर्सन कैन बी हिप्नोटाइज्ड। someone can take less time, someone can take more time. It all depends. What are the different technique to go into hypnotic trance? अब हिप्नोटिक ट्रांस के लिए एक बात बड़ी कॉमन है, आपने जितनी भी किताबें देखी होगी उन सब में एक पेंडुलम दिखाया गया है, लोलक जैसा, वो आगे पीछे करते हैं, घूमते, और बस लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि किसी भी हिप्नोथेरापिस्ट के पास चले जाएंगे तो हमें निकाल कर पेंडुलम देगा, उसे हमें देखने के लिए कहेगा और हमें हिप्नोटाइज करेगा। जी नहीं, आज का जमाना काफी डेवलप हो चुका है। जी हाँ, हर साइंस ने तरक्की की है, तो क्या हिप्नोसिस ने तरक्की नहीं की? हिप्नोटिस्ट ने नहीं की, हिप्नोथेरापिस्ट ने तरक्की नहीं की, सबने तरक्की की है, सबने काफी बढ़िया प्रोग्रेस किया है। और आज की पोजीशन ये है कि हर एक हिप्नोथेरापिस्ट ने अपनी खुद की एक टेक्निक डेवलप कर ली है। ये जरूरी नहीं है कि पेंडुलम ही चाहिए, कोई शीशा चाहिए, मिरर, और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा दो, उस डॉट को देखते रहो। कई लोग ये भी मुझे पूछते थे कि हिप्नोटाइज करने के लिए या कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए हमें दिए या मोमबत्ती के सामने कंटिन्यूस आंखें खोलकर लगातार देखने के लिए किसी किताब में हमने पढ़ा था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कोई भी किताबें मत पढ़िए, जो कोई एक्चुअल बेसिक नॉलेज होने से नहीं चलता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कई सारी ऐसी किताबें हैं, जिन लोगों ने लिखी है उन्होंने 1, 2, 3 किताबें पढ़ के अपनी किताब लिख ली है। जो लोगों को हिप्नोटिज्म का एक्सपीरियंस है, जो लोग इस फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनसे ही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उनके पास ही जाकर इसका नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि वही आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं। और ऐसा कभी मत कीजिएगा। हिप्नोसिस ट्रांस के दौरान क्या मैं अपने आप का कंट्रोल खो दूंगा? Will I lose the complete control?
ऑन माई सेल्फ? जी नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, जब आप हिप्नोटिक ट्रांस में जाते हो तब आपकी 5 सेंसेस ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और आम तौर पर जो बातें आप जितनी समझ सकते हो उससे हिप्नोटिक ट्रांस में बेहतर समझने लगते हो। सो हिप्नोटिक ट्रांस इज ऑलवेज better than the normal trance or the normal situation. Any drug or tablet used in hypnotherapy? No, not at all. मैंने पहले ही बताया था कि ये ड्रगलेस थेरेपी है, ये ड्रगलेस थेरेपी है। इसे में किसी भी तरह के मेडिसिन नहीं दी जाती है, ना इंजेक्शन, ना कैप्सूल, ना ऑइंटमेंट, नथिंग। ये 100% सजेशन बेस्ड साइंस है, और इसीलिए इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। हिप्नोसिस से किसी को फायदा बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है। इस फील्ड में मैं 55 साल कंप्लीट कर चुका हूं। मेरे 55 साल के इस कैरियर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हिप्नोथेरेपी से किसी को बिल्कुल ही फायदा ना हुआ हो। कम ज्यादा फायदा हुआ ये हो सकता है, यस, मगर बिल्कुल फायदा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर देयर एनी साइड इफेक्ट, वो भी आ गया। विल आई रिमेन? हाँ, हिप्नोटिक ट्रांस के दौरान आप बेहोश नहीं होते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हिप्नोटिक ट्रांस के दौरान अभी मैंने जैसे कहा कि आपकी 5 सेंसेस ज्यादा एक्टिव हो जाती है। आप हर चीज को, हर आवाज को पहले से बेहतर सुन सकते हो, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। यस, यू कैन फील इट, यू कैन रियलाइज इट। उस ट्रांस के दौरान आपको जो कोई भी सजेशंस दिए जाते हैं उसमें 90% लोगों को वो सारी बातें याद होती हैं। 5 to 7% लोगों को कुछ बातें याद होती है, कुछ नहीं होती है, और मैक्सिमम 3 to 5% में उनको कुछ याद नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ द ट्रांस, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी हेल्थ में, आपके माइंड पे, या आपकी थेरेपी के रिजल्ट में। इज हिप्नोथेरेपी सुटेबल फॉर चिल्ड्रन? यस, ऑफ कोर्स। अगर आपका लड़का या लड़की, स्टूडेंट, आपके बच्चे सब बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं तो वो हिप्नोथेरेपी का फायदा ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी उनके लिए भी है। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं, 8-10 साल के ऊपर के सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सभी बच्चे मतलब स्टूडेंट्स को सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखा देना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखेंगे उतने ज्यादा लंबे समय तक उसके फायदे ले सकेंगे। जी हाँ, इसके फायदे हर फील्ड में हैं, हर उम्र के लोग ले सकते हैं। ये बहुत कम शब्दों में बता दूंगा फटाफट कि हिप्नोटिज्म के फायदे जो हैं, सेल्फ हिप्नोसिस सीख के आप फायदे कितने ले सकते हो। अगर बच्चे हैं तब से मैं शुरू करूंगा। स्टूडेंट्स, तो उनकी स्टडीज को इंप्रूव करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करने के लिए, एग्जाम फियर जो भी है वो निकालने के लिए, तो ये एकेडमिक लाइफ में हो गया बच्चों का काम, उनकी स्टडी हो गई इजी और इंटरेस्टिंग, तो डेफिनेटली उनका प्रोग्रेस बेहतर हो जाएगा और पेरेंट्स का टेंशन कम हो जाएगा। अब बड़े हो गए तो कौन सी फील्ड में जाना है, लाइन कौन सी लेनी है, तो वो भी वो खुद तय करेंगे। जब आपसे पूछे तब आप उसे हेल्प कर दीजिए, गाइड कर दीजिए, मगर अपनी कोई बात उस पर ठोसिएगा मत, जबरदस्ती मत कीजिए उससे। आप जो कहते उस फील्ड में जाने के लिए इंसिस्ट मत कीजिए, फोर्स मत कीजिएगा। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ाई हो गई, तो काम धाम, तो क्या काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, वो तो जो भी उसने फील्ड लिया होगा, लाइन ली होगी, उसके ऊपर से तय हो जाता है पहले ही। तो उसमें भी उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, जो भी करता है करने दीजिए। वो सारे डिसीजन लेने में ये सेल्फ हिप्नोसिस जो उन्होंने सीखा है वो हर जगह उनको यूजफुल होगा। उससे बड़े हो गए, कामकाज में सेट हो गए,
तो इससे तो बात बनती नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ती है। अब बात आती है लाइफ पार्टनर ढूंढने की, तो उसमें भी सेल्फ हिप्नोसिस अगर आप सीखे तो काम में आ सकता है। उसके बाद सॉरी शादी हो गई तो कई दफे दोनों के विचारों में बहुत अंतर होता है, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं और इसलिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और बात डिवोर्स तक जाती है। उसमें भी ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना लिखाना है, आपके पेरेंट्स का ख्याल रखना है, आप भी इसके साथ साथ आप भी की तो उम्र बड़ी हो गई ना, तो आप भी मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे अगर बचपन से आपने सीखा है। हर सिचुएशन को फेस कर सकते। सिचुएशन आप जानते ही हैं कि अच्छे बुरे दिन सबके आते ही हैं, आने ही हैं, और बुरे दिन आते हैं इसीलिए तो अच्छे दिन की कद्र होती है। सो इन शॉर्ट, जीवन के अंत तक हर उम्र में आप हिप्नोथेरेपी के फायदे डेफिनेट ले सकते हैं। कहां, कितने और कैसे फायदे लेने हैं वो आपको तय करना है। सेल्फ हिप्नोसिस अगर आप सीख लेते हैं तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई टूल की जरूरत नहीं होती है, कोई सामान नहीं चाहिए आपको। कई दफे मेरे स्टूडेंट्स जब मैं सेल्फ हिप्नोसिस का क्लास कंडक्ट करता हूं तो कहते हैं कि सर बुक दीजिए। मैं बोला बुक क्या होती है? ये स्टडी मटेरियल हो जाएगा हमारे लिए, जब हमें कुछ जरूरत पड़ जाएगी तो हम उसे पढ़ लेंगे। तो मैं कहता हूं सबको हमेशा, हालांकि मैं किसी को नाराज न करने के लिए वो दे देता हूं, बुक भी बना के रखिए, वो बात अलग है मगर मैं हमेशा ये बात उनको समझा देता हूं सारे स्टूडेंट्स को कि हर चीज चोपड़ी में नहीं खोपड़ी में रखो, माइंड में रखो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपका माइंड हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी किताब आपके पास घर पे पड़ी है और आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन है और आपको किसी पर्टिकुलर सजेशंस लेने की जरूरत है तो क्या आप घर पे फोन करोगे, वहां उनको किताब पढ़ने के लिए कहोगे, या क्या उस किताब को कोरियर करने के लिए कहोगे? कितना समय लग जाएगा, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, तब तक क्या होगा आपका? उससे अच्छा है कि सब चीज वो रखो आपके पास, आपके एक सेटिस्फेक्शन के लिए, बट एक्चुअली तो काम वही आने वाला है जो सब यहाँ पर अंदर भरा पड़ा है। तो सेल्फ हिप्नोसिस सीखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक दफे आप सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख लेते हैं, 2 दिन का ये कोर्स होता है, तो इट डजंट मीन कि 2 दिन में आप एक्सपर्ट हो गए। 2 दिन के कोर्स में आप सब कुछ सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 3 महीना उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। और ये 3 महीने की आपकी प्रैक्टिस अगर हो गई और उसके बाद आपने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, आपको कहीं कोई ऑटो सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हो गए, और 5 साल के बाद अचानक अगर आपको जरूरत पड़ गई तो तब भी आप जो भी ऑटो सजेशन लेंगे वो इमीडिएट आपको रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो बातें आपके सबकॉन्शियस में मौजूद है। जैसे आप आज ड्राइविंग सीख लिया और उसके बाद आपको ड्राइविंग सीट पे बैठने का कभी मौका ही नहीं मिला और कभी कोई इमरजेंसी आ गई और आपको ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ गया, तो देखो आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक काम करने लगेगा और आप गाड़ी परफेक्ट चलाओगे, ड्राइव करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने ड्राइविंग सीखा है। तो ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, गियर क्या है, मींस एवरीथिंग इज देयर इन योर बैक ऑफ द माइंड, और वो सारी बातें इमीडिएट बाहर आती है और आप उसी तरह गाड़ी चलाओगे, उतनी गाड़ी अच्छी चलाओगे जैसे आप हर रोज चलाते हो। तो ये सब था हिप्नोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी के जरिए होने वाले हमारे फायदे की बात। इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिससे आप इतने फायदे ले सकते अलग अलग साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में कि जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे जरूर करूंगा कि जब भी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास या कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने में बिल्कुल हेजिटेशन मत रखिएगा, हिचकिचाहट मत रखिएगा।
जैसे आप बीमार होते हैं, सर्दी होती है, खांसी होती है, टेम्परेचर होता है, आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरह जब कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी भी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास अवश्य जाना ही चाहिए, और हो सके उतनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम और न बढ़ता जाए। आप ये मत समझो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो या हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि वो सब पागल होते हैं। जी नहीं, वो सब इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ही जाते हैं। पागल लोग तो घर में बैठे रहते हैं। पागल लोग सोच कहां सकते हैं जो आप सोचते हो। तो यही तो फर्क है हमें। फिर भी हमारी सोच को हमें बेटर करनी है, इंप्रूव करनी है। अब सॉरी, इसके अलावा और कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जनरल बात है, आम बात है, कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि एक घंटे के अंदर आपके माइंड में कितने थॉट्स आते हैं, आपका माइंड एक घंटे में कितने थॉट्स क्रिएट करता है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यस, 60,000। ओके, बस नहीं, ये मैंने एक घंटे का पूछा है, पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी है। सो आपको कोई फिगर देना है, 100, 200, 500, 1000, 2000, जैसे एक भाई साहब ने लिख दिया 60,000। सो अकॉर्डिंगली ठीक है, चलो अब मैं ही बता देता हूं आपको कि साइंस क्या कहता है, व्हाट साइंस सेज। आज का मॉडर्न साइंस जो है, जिस साइंस को हम सब फॉलो कर रहे हैं, वो साइंस में भी अलग अलग लोग जो रिसर्च कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, वो सब में वेरिएशन है, डिफरेंस है। मगर हम क्या करेंगे, उनमें के एक निचोड़ निकालेंगे, एक एवरेज निकालेंगे। एक रिसर्चर ये कहते हैं कि 60 to 80,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं। जी हाँ, एक दिन में, 24 घंटे में। एक घंटे में हो गए 2500, अगर 60,000 है और 80,000 है तो 3,300। इतने थॉट्स आपको एक घंटे में हो गए। इन 1 आवर either 2500 or in between 2500 and 3300। तो पर मिनट क्या हो गया, तो एक मिनट अगर 2500 हम गिनते हैं एक घंटे के, तो 41.66 थॉट हो गए, और अगर 3300 काउंट करते हैं तो 55 थॉट्स हो गए पर मिनट। उसके सामने दूसरे रिसर्चर कहते हैं 50,000 थॉट्स अ डे, 2100 पर आवर एंड 35 पर मिनट। उसके सामने एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उनकी रिसर्च ये कहती है कि 12,000 थॉट्स टू 60,000। सो इन बिटवीन 12,000 टू 60,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये हर इंसान पर के अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की थॉट पैटर्न में फर्क है, हर एक की क्रिएटिविटी में फर्क है। तो ये हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतने विचारों को प्रोड्यूस करता है। अब हमारे माइंड में किन चीजों के विचार ज्यादा आते हैं, देखो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरी समझ से, इसीलिए ये पॉइंट मैं एडिशनल पॉइंट करके आपको बता रहा हूं। हम सबके माइंड में अलग अलग विचार ज्यादा आते हैं, तो वो कौन से विचार ज्यादा आते हैं और क्यों आते हैं वो आपको तय करना है। तो हमारे माइंड में जो विचार आते हैं जिसमें होता है, क्या होता है कि वो सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, वो विचार हमें सबसे ज्यादा आते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, मूवी के रिलेटेड हो सकता है,
किसी बुक के रिलेटेड हो सकता है, फूड के रिलेटेड हो सकता है, म्यूजिक के रिलेटेड हो सकता है, कुकिंग के रिलेटेड हो सकता है, हिस्ट्री के रिलेटेड हो सकता है, साइकोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग के रिलेटेड हो सकता है, फैशन के रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो सकता है, टीवी के रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग या जर्नलिज्म के रिलेटेड हो सकता है, लिटरेचर, एजुकेशन या फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारी थॉट पैटर्न सही है या गलत, वो हमें खुद को तय करनी है। और अगर हमारी थॉट पैटर्न गलत है तो उसे हमें हिप्नोथेरेपी के जरिए सही करनी है। अब अगर आपके कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। कई सारे सवालों के जवाब वैसे ही आपको मिल ही गए हैं, दे दिए हैं सबके मैंने अपनी तरफ से। फिर भी इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न है तो आप वो प्रश्न को लिखते जाइए। सेल्फ हिप्नोसिस मैं तो पूरे इंडिया में सिखाता हूं, आप कहां पर है मुझे पता नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर मैं बाद में बोलता हूं, सबको बताता हूं। और वैसे भी ग्रुप, ये वेबिनार ग्रुप में मेरा नंबर है, आप वहीं से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया का ट्रीटमेंट होता है और उसमें भी बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। ओवर थिंकिंग, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि ओवर थिंकिंग या एक्सेस थिंकिंग कहते हैं, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। कई आदमियों की आदत होती है कि जरूरत जिसकी है उसके बारे में तो सोचते हैं, मगर जिसकी जरूरत नहीं है उसके बारे में हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। यस, ऑनलाइन सेल्फ हिप्नोसिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, मगर उसमें प्रैक्टिकल सेशन जो है वो आप घर बैठ के करेंगे। मैं यहाँ से आपको गाइडेड, मतलब जैसे गाइडेड मेडिटेशन होता है वैसे ये हो जाता है। और अगर आप मुंबई में हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप सॉरी प्रैक्टिकली सीखिए सामने, पर्सनली। एंगर मैनेजमेंट भी है, जैसे वो तो सारी बातें मतलब मैं बता ही चुका हूँ कि माइंड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, एक बात समझ लीजिए खास, और एंगर मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है सबके लिए जिनको गुस्सा ज्यादा आता है। क्योंकि जब गुस्सा ज्यादा आता है तो क्या होता है कि कब कहाँ क्या बोल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, मालूमात नहीं होती है, और उसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर आप अपने आने वाले हर तरह के नुकसान, मतलब ये जरूरी कि फाइनेंशियल लॉस हो, लॉस चाहे कोई भी हो, उसे दूर करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो डेफिनेट आपको एंगर मैनेजमेंट का भी एक सेपरेट कोर्स है हमारा, वो कर सकते हैं। सर एक सजेशन है कि आप भले बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपको सिखाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर समझो नहीं, ऑनलाइन भी देखिए दोनों आफ्टर चीज। लॉकडाउन ले ले, अभी तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए, जी, ऐसा अभी है आप कि हर ट्रेनिंग लोग वेबिनार के प्रैक्टिकली, थ्रू ले लीजिए सेल्फ हिप्नोसिस का, राइट, और जब भी पॉसिबल होगा तो एक सेशन प्रैक्टिकल ले लेना। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने यही कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, मगर जो लोग मुंबई में वो बाद में कभी भी प्रैक्टिकली अगर आ जाते हैं तो सारी चीजें उनकी और क्लियर हो जाएगी। दैट्स ऑल, दैट इज द थिंग। तो देन लेट फिक्स अप अ डेट, वी आर रेडी फॉर इट ना। आप डेट फिक्स करके बताइए। ठीक है, तो मैं डेट फिक्स करके अपने वेबिनार ग्रुप में डाल देता हूं, और जितने लोगों को इंटरेस्ट है वो अभी चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दीजिए। ऑफ कोर्स ये करेंगे हम कुछ दिनों के बाद, मतलब इमीडिएट नहीं करेंगे, एटलीस्ट 6 और 8 डेज के बाद जो भी टाइमिंग और डेट डे सुटेबल होगा वो ग्रुप में डाल देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और अकॉर्डिंगली डेफिनेटली ये कोर्स हो सकता है और करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, ये तो अच्छी थैंक यू। बात है।
जिन जिन लोगों को सेल्फ हिप्नोसिस सीखने में इंटरेस्ट है वो सब अपने नाम और अपने मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपके सारे नंबर्स पे मैं आपको मैसेज कर दूंगा, जो भी डेट फिक्स होगी उस डेट अगर आपको सुटेबल है तो आप उसी समय हमारे साथ ज्वाइंट हो जाइएगा। अदरवाइज जब आप अगर ज्वाइंट इस पहली बार में नहीं हुए तो दूसरी बार भी हम आपको मैसेज कर देंगे, तो आप उस समय ज्वाइंट हो जाइएगा। जितने आपको बेनिफिट चाहिए वो सारे बेनिफिट एक सेशन में कभी भी नहीं हो सकते, और ट्रीटमेंट भी जब भी होती है तो एक सेशन में ट्रीटमेंट कभी पूरी नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कितनी पुरानी है, और उसकी आपके माइंड और बॉडी पर क्या इफेक्ट हुई है, ये सारी बातें जानकर आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको हम टाइम लिमिट दे सकते हैं कि 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। मगर एक बात ये पक्की है कि साइकोथेरेपी में कई दिन, कई महीने या कई साल ट्रीटमेंट चलती है, जबकि हिप्नोथेरेपी में मैक्सिमम कुछ महीनों में, बहुत रेयर केस में महीने होते हैं, आप 100% ट्रीट होते हो। सो हिप्नोथेरेपी इज ऑफ कोर्स मोर बेनिफिशियल। बी कुमार जी, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं तो सोचता हूँ कि आप दो छोटे छोटे ग्रुप बना के ना एड्रेस करें। There are a lot of people who are डेफिनेटली। interested. अगर देखिए सब लोगों को सेल्फ हिप्नोसिस सीखने में इंटरेस्ट है तो मुझे सिखाने में डबल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ हिप्नोसिस सीखे और इसके फायदे ले, क्योंकि जितने फायदे ज्यादा लोग लेंगे वही हमारा सबका फायदा है, एंड दैट इज रियली गुड। और मैं ये कहूंगा जितने लोग अपना नाम और नंबर लिख रहे हैं कि अगर आपके लिए चाहिए तो सेल्फ हिप्नोसिस के लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार अलग कर दूंगा, जिसके बारे में मतलब सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूंगा, कुछ नॉलेज दे दूंगा, ताकि आप और क्लियर हो जाएंगे मेंटली। और आप और आपके साथ अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक का रख ले सर। तो नेक्स्ट वीक की मैं डेट मैं देख लेता हूँ, मेरा सब शेड्यूल्स क्या है, और वो हिसाब से डेट डिसाइड कर लेंगे। और इसमें हमें रोज 3-3 घंटे का सेशन लेंगे, और 4 या 5 दिन ये हमें लेना पड़ेगा। देखते हैं, इट ऑल डिपेंड कि सब लोग कितना अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। तो अगर इतनी तैयारी सबकी है तो यस ऑफ कोर्स आई एम रेडी। सर वन मोर थिंग, एक रिक्वेस्ट था। लास्ट टाइम वो मिस्टर कीर्ति शाह ने लिया था लेक्चर, तो बहुत लोगों ने बोला था कि हमारे लिए ट्रेनिंग या ऐसा कुछ हाँ, अलग लेवे, कीर्ति तो शाह जी उसका का वेबिनार में मैसेज कुछ भी आ ऑर्गेनाइज चुका है, हुआ? वो इस समय भी हमारे साथ है। उनके लिए अभी ऐसा है कि कीर्ति शाह जी का बड़े के लिए जो हम कर रहे हैं वो बाद में करेंगे। पहले हम स्टूडेंट है, हमारे पास नेचुरोपैथी और ऑल्टरनेटिव थेरेपी के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, करीब 250 to 60 का ग्रुप है वो। तो वो ग्रुप के लिए पहले कीर्ति शाह जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का प्लान हो चुका है, और वो प्रोग्राम हो जाने के बाद बड़ों के लिए एक प्रोग्राम डेफिनेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो भी शेड्यूल में आ जाएगा। और इसके साथ एक मिनल जी ने मेडिटेशन का प्रोग्राम किया था, वो भी फाइनल हो चुका है कि 4 हफ्ते में होगा या 6 हफ्ते में होगा। वो डिटेल आपको इसी ग्रुप में सबको मिल जाएगी। जो लोग इस ग्रुप में नहीं है, एक चीज ध्यान में रखिए कि जो लोग डायरेक्ट आज लिंक से एंटर हुए हैं इस समय, उन सब से खास रिक्वेस्ट है कि एक व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि हमें और हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आगे की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एक और खास बात आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन आज की सिचुएशन ऐसी है कि शायद बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि हमें हमारे ये वेबिनार्स भी आगे कंटिन्यू करने चाहिए और दूसरे थेरेपीज के बारे में भी नॉलेज लेनी चाहिए? क्या आप सब ऐसा नॉलेज लेना चाहते हो? तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। जितने यस ज्यादा होंगे उतना मैं और सदैव जी और हमारे डॉक्टर कौशल और डॉक्टर जलपाल सब मिलकर, हमारी टीम मिलकर ये डिसाइड करेगी
कि 1 तारीख से हम और इसको कंटिन्यू करें या 31 मतलब कल का जो हमारा दिन है वैसे वो लास्ट दिन है, तो कल ही हमारा ये यहाँ पर कंक्लूड करें कि आगे कंटिन्यू करें। तो आपका इंटरेस्ट जो अगर होगा तो हम डेफिनेट आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ आज का वेबिनार मैं कंप्लीट करूं उससे पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। अगर आपको ये वेबिनार अच्छे लगे हैं तो आपके ओपिनियन हमें व्हाट्सएप पे लिखकर भेजिए। यूट्यूब पर हमारी एक चैनल है बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट के नाम से। उस चैनल में हम रेगुलर कॉन्फ्रेंस जो करते हैं उस कॉन्फ्रेंस के हमारे सारे एक्सपर्ट स्पीकर्स के वीडियोस हमने रखे हुए हैं जिससे आप नॉलेज ले सकते हैं। तो YouTube की हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सारी जानकारियां पहुंचे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसका दूसरा फायदा आपके लिए ये हो जाएगा कि हमारे आगे के जो भी वीडियोस अपलोड होते जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको वैसे ही अपने आप घर बैठे मिलती जाएगी। अभी तक करीब 40 से ज्यादा वीडियो हम लोग पोस्ट कर चुके हैं और अभी हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो आपको ये सोचना है, डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आई विश कि आप सब इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और एक और जरूरी अनाउंसमेंट, हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करते हैं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सभी डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और हम लोग बाहर से यानी कि इंटरनेशनल स्पीकर को भी बुलाते हैं। उसी तरह कल की हमारी जो स्पीकर है वो एक इंटरनेशनल स्पीकर है, उसे सुनना मत भूलिएगा। ये मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और उनके साथ कई दफे डिस्कशन करने के बाद उनको हमने कन्विंस किया है कि भाई हमारे इंडिया के कई लोग ये हैं जो आपसे ये नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनका नाम है 70 स्वंट कोंडजे। तो कल शाम को 5:30 बजे जरूर जुड़िएगा। दूसरी जो मैं बात एक बताने जा रहा था कि हम हमारी अगली कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में करेंगे, जनवरी एंड या फरवरी में, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑडिटोरियम। तो अभी से जो लोग उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं अपना नाम और नंबर हमें भेज सकते हैं और लिख दे फॉर कॉन्फ्रेंस 2021। तो जब भी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी तो उसकी डेट और उसकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन on behalf of Sixth Sense Research Association, on behalf of myself, on behalf of Ashok Saddev, Dr. Jalpasa, Dr. Kaushal Shah, and all other members. Stay safe, stay long. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Vale.